हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई एन के यूट्यूब चैनल में। तो पॉलिटी के 500 इम्पोर्टेंट प्रश्न का जो श्रृंखला चल रहा था, तो उसी का आज हम लोग पार्ट 8 देखेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न उत्तर। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 215, ऑप्शन बी अनुच्छेद 275, ऑप्शन सी अनुच्छेद 325 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 355। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अनुच्छेद 355 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 2 नंबर, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 371 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 395। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अनुच्छेद 352 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए है 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी है 2 माह के अंदर, ऑप्शन सी है 6 माह के अंदर और ऑप्शन डी है 1 वर्ष के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1 माह के अंदर होगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए। तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी चुनाव आयोग और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चुनाव आयोग होगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। तो 5 नंबर है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी है गवर्नर और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गवर्नर होंगे। 6 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है 6 माह के लिए और ऑप्शन डी है 3 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 3 वर्ष होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है ट्रावनकोर कोचीन में और ऑप्शन सी है पेप्सू में और ऑप्शन डी है बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पेप्सू में लगाया गया था। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए है राज्य की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन बी है केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन सी है केंद्रीय सरकार की वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए और ऑप्शन डी है केंद्रीय सरकार और संघ राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि केंद्रीय सरकार और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर है, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय काउंसिल, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है सहकारिता आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि वित्त आयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 10 नंबर है, केंद्र एवं राज्य के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी है वित्त आयोग और ऑप्शन डी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि योजना आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 15 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर है, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और ऑप्शन ए है 7 अन्य सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी है 5 अन्य सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी है 4 अन्य सदस्य होते हैं और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 4 अन्य सदस्य होते हैं। 13 नंबर देखिए, योजना आयोग के अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी है आई के गुजराल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग,
ऑप्शन सी है वित्त आयोग और ऑप्शन डी है योजना आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि योजना आयोग होगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी डी है जॉन मथाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, क्योंकि यही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं थे, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के पद अध्यक्ष होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 17 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1950 को, ऑप्शन सी है 6 अगस्त 1951 को और ऑप्शन डी है 6 अगस्त 1952 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 6 अगस्त 1952 को होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 18 नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। ऑप्शन ए है पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन से, ऑप्शन बी है ग्राम विकास योजनाओं के अनुमोदन से क्रियान्वयन से, ऑप्शन सी है विकास परियोजनाओं के निर्माण से और ऑप्शन डी है केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंधों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होगा। 19 नंबर देखिए, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? ऑप्शन ए है न्यायाधीश सुबोध राणा, ऑप्शन बी है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी है न्यायाधीश बालकृष्णन और ऑप्शन डी है न्यायाधीश HN दत्तू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ऑप्शन ए है 1967 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1968 में और ऑप्शन डी है 1972 में। ऑप्शन सी जो कि 1968 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि महाराष्ट्र होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 22 नंबर, बोहरा समिति अध्ययन के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन ए है पुलिस सुधार, ऑप्शन बी है वित्तीय सुधार, ऑप्शन सी है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ, ऑप्शन डी है राज्यपालों की नियुक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 32। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 30 होगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी है 1992 में, ऑप्शन सी है 1993 में और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि बी और सी दोनों में होगा। 25 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी है लोकसभा के विपक्ष का नेता है राज्यसभा के विपक्ष का नेता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि राज्यसभा का सभापति होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 3 वर्ष होगा। 27 नंबर देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179 और धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है। ऑप्शन ए है आपराधिक न्यायालय, ऑप्शन बी है सिविल न्यायालय, ऑप्शन सी है रेवेन्यू न्यायालय और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि सिविल न्यायालय समझा जाता है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए है MA वेंकटचलैया, ऑप्शन बी है RA सरकारिया, ऑप्शन सी है कृष्णा अय्यर और ऑप्शन डी है फातिमा बीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि NA वेंकटचलैया हो जाएंगे। ठीक है। 29 नंबर देखते हैं।
स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था, ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पंजाब को अधिक स्वायत्ता, ऑप्शन बी है भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, ऑप्शन सी है मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों की अग्रता, और ऑप्शन डी है प्रशासनिक सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों की अग्रता हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे, ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है राजीव गांधी, और ऑप्शन डी है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मोरारजी देसाई हो जाएंगे। 31 नंबर देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष को, और ऑप्शन डी है गृह मंत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राष्ट्रपति होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 32 नंबर है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्य के राज्यपाल, और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राज्य के राज्यपाल होंगे। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, ऑप्शन ए है 315, ऑप्शन बी है 316, ऑप्शन सी है 318, और ऑप्शन डी है 317। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 317 होगा। अगला प्रश्न है कि 34 नंबर, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह कौन सा था, ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन बी है काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है, ऑप्शन ए है शीला दीक्षित, ऑप्शन बी है रोज वैंथ्यू, सी है वीणा मजूमदार, और ऑप्शन डी है मार्गेट अल्वा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि रोज वैंथ्यू थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किस के लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नागालैंड, और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि असम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 37 नंबर है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 38 नंबर है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए है लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा, और ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समक्ष होता है, ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश के, ऑप्शन बी है किसी राज्य के राज्यपाल के, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष के, और ऑप्शन डी है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत से परिणाम वहाँ गलत है, प्रमाणित कदाचार के आधार पर, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बी और सी दोनों हो जाएगा। और ठीक है, 41 नंबर देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, ऑप्शन ए है लोकसभा के स्पीकर द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, ऑप्शन सी है संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, और ऑप्शन डी है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा होगा। 42 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता, ऑप्शन ए है लोकसभा का, ऑप्शन बी है राज्यसभा का, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति का, और ऑप्शन डी है स्थानीय निकायों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि स्थानीय निकायों का वो हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। ऑप्शन ए है भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग द्वारा और ऑप्शन डी है संसद द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि संसद द्वारा होगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ऑप्शन ए है मूल अधिकार है, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार है और ऑप्शन डी है विधिक अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, नौ युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। तो ऑप्शन ए है 1897 के, ऑप्शन बी 1988 के और ऑप्शन सी है 1989 के, ऑप्शन डी है 1990 के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1989 के होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 46 नंबर है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ऑप्शन ए है 97वें संविधान संशोधन 1987 से, ऑप्शन बी है 60वें संविधान संशोधन 1988 से, ऑप्शन सी है 61वें संविधान संशोधन 1989 से और ऑप्शन डी है 65वें संविधान संशोधन 1990 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 61वें संविधान संशोधन 1989 से किया गया था। 43 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 327। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अनुच्छेद 326 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 48 नंबर, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य आयोग किस वर्ष में बनाया गया। ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1989 और ऑप्शन डी है 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1989 होगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। ऑप्शन ए है R.M. निगम, ऑप्शन बी है S.K. वेदी, ऑप्शन सी है V.S. रामा देवी और ऑप्शन डी है G.D. दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि V.S. रामा देवी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 फरवरी को, ऑप्शन बी है 25 फरवरी को, ऑप्शन सी है 15 फरवरी को और ऑप्शन डी है 25 फरवरी को। तो दो बार हो गया है एक ही क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 25 फरवरी को हो जाएगा। या अगर आप डी करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि एक ही डेट 2 बार रिपीट हो चुका है। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।